बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितस्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मौज़ा हुसैनाबाद और मज़ाफ़ात हुसैनाबाद से तशरीफ़ लाए हुए दीनी और मिल्ली भाइयों, ये दीनी इज्तिमा है और मैं देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे जो नासमझ हैं आगे बैठकर बात कर रहे हैं और बुज़ुर्ग हज़रात पीछे बैठे हुए। वो लोग आगे आएँ और इनको पीछे किया जाए। खामखा के लिए बात करेंगे, ज़हन बटेगा इधर उधर। जो समझने के लायक है उनको जगह पीछे मिलती है। ये बैठकर मोबाइल चलाएंगे, मोबाइल बजाएंगे, न कोई अदब न कोई एहतराम। दीनी जलसा है, सोहबत की तरह, मेले की तरह। हकीकत बोलो तो लग जाएगी लोगों को। बुज़ुर्ग हज़रात से गुजारिश है कि आगे आ जाएं, जगह खाली हो गई है। आप लोग आगे आ जाएं। बड़े बूढ़ों से गुजारिश है कि आप लोग आगे चले आएं। जो लोग रास्ते में खड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग खड़े न रहें बल्कि जलसेगाह में आकर के बैठ जाएं। जो लोग रास्ते में खड़े हुए हैं आप लोग वहाँ पर खड़े न रहे, भीड़ न लगाएं भाई। मौलाना बैठे हुए हैं, तकरीर शुरू हो गई और आप लोग बैठ करके चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सुकून से बैठे, बच्चे शोर न करें।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी। आप फजर की नमाज से सलाम फेरने के बाद सहाबे किराम से ये पूछते कि क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? अगर कोई ख्वाब देखा होता तो उसको बयान करता। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा, क्या तुम लोगों में से किसी ने ख्वाब देखा है? तो सब लोग खामोश रहे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, ख्वाब को बयान कीजिए, आपने क्या ख्वाब देखा है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब को बयान करते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा खेत है, एक बहुत बड़ा खेत है और उस खेत के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल के पौधे लगाए गए हैं, सब्जियां उगाई गई हैं और उस खेत को पानी की ज़रूरत है। अल्लाह का कोई बंदा आए, कुएं से पानी निकाले और उस खेत को सैराब करे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वाना अनज़ौ बिही, मैं ये ख्वाब देखा कि उस खेत को सबसे पहले मैं सैराब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे दोस्त, मेरे साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए और कुएं से पानी निकालकर खेत को सैराब करने लगे, लेकिन कुएं पर मौजूद वो डोल जिससे पानी निकाला जा रहा है, वो डोल बहुत बड़ा है। मेरे साथी अबू बकर सिद्दीक़ को पानी निकालने में दिक्कत व दुश्वारी हो रही है, लेकिन जहाँ तक हो सका अपनी ताकत के मुताबिक अपनी बिसात की हद तक पानी निकाला और खेत को सैराब किया। खेत के अंदर पानी डाला, लेकिन खेत पूरी तरीके से सैराब नहीं हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मैं देखता हूँ कि उमर बिन खत्ताब आए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उसी बड़े डोल से इतनी तेज़ी से पानी निकाल रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से पानी निकालने वाला कोई आदमी नहीं देखा। और देखते देखते आपने खेत को पानी से भर दिया, खेत को इस तरह सैराब किया कि पानी खेत की मुडेरों से, खेत की मेड़ियों से छलकने लगा। खेत पूरी तरह से सैराब हो गया। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतने में मेरी आँख खुल गई। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, मेरी आँख खुल गई और यानी ख्वाब मुकम्मल हो गया, ख्वाब पूरा हो गया। और अंबिया का जो ख्वाब हुआ करता था वो हम लोगों के ख्वाब की तरह नहीं, अंबिया का ख्वाब वही इलाही हुआ करता था, वही इलाही की तरह सच्चा हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख्वाब मुकम्मल हो गया। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, कुल्लना ताबीरहु या रसूल अल्लाह। रावी हदीस बयान करवाते हैं कि हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, आपने ख्वाब को बयान फरमाया, ख्वाब की ताबीर भी हमसे बयान फरमा दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर मज़हब इस्लाम है, इस ख्वाब की ताबीर दीन इस्लाम है, जिसको हम और आप लोग मानते हैं और मानने वाले हैं। कहा कि आज इसकी तरवीज व इशाअत और इसके फैलाने का काम, दावत व तबलीग का काम मैं कर रहा हूँ। मेरे बाद
मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम लोगों के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, लेकिन उनकी मुद्दत खिलाफत बहुत कम होगी। मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा साथी अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया के अंदर बहुत कम ज़िंदा रहेगा। और ऐसा ही हुआ, तकरीबन 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदा रहे, फिर दुनिया से रुखसत हो गए। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुंतखब हुए और उनके ज़माने में इस्लाम दूर दूर तक फैल गया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथी अबू बकर के ज़माने में इस्लाम तो दुनिया में बहुत दूर तक नहीं फैल पाएगा, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इस्लाम दुनिया के अंदर बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, आज ये जलसा मुनक़िद हुआ है कि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो कमी है, जो बुराई फैलती जाती है, उसके ऊपर रोशनी डाली जाए ताकि उसके ऊपर कदगन लगे, ताकि लोग बुराई से इज्तिनाब करें, बुराई की कबाहत को बयान किया जाए। मेरे दोस्त और साथियों, साथ ही साथ हमारे दिल के अंदर ये बात भी होनी चाहिए कि हम इस्लाम के कितने फ़िक्रमंद हैं, इस्लाम के इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए, इस्लाम की नस्र व इशाअत के लिए, इस्लाम के फैलाने के लिए हमारे दिल के अंदर कितना दर्द है, हमें कितना एहसास है। अभी रात वहाँ प्रोग्राम था खालिसपुर के अंदर, बम्बई से एक आलिम आए हुए हैं, ज़बरदस्त आलिम। मेरे जहन से बात उतर गई, वरना उन्हीं को ले आने की कोशिश किया जाता। मौलाना अब्दुस्सलाम साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, बम्बई के सूबा बम्बई के अमीर, जमात अहले हदीस के अमीर, वो ये बयान कर रहे थे कि हर मुसलमान के दिल के अंदर ये लालच होनी चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए, ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि इस्लाम कैसे अपने भाई तक पहुँचे। अगर हमारा भाई बुराई के अंदर मुब्तला है तो हम उसको देखकर छोड़ न दें। हमने नमाज पढ़ लिया, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, उसके अपने भाई को भी नमाज पढ़वाने का, नमाजी बनाने का दर्द हमारे दिल के अंदर पैदा होना चाहिए। मेरे दोस्त और साथियों, बात दूसरी तरफ जा रही है। मुझे आज की मुबारक मजलिस और मुबारक साथ में सीरत उमर बिन खत्ताब बयान करना है। सीरत उमर बिन खत्ताब में हमारे लिए इबरत की, हमारे लिए नसीहत की बातें हैं। मेरे दोस्त और साथियों, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उजागर करने की कोशिश करूँगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारका के बारे में मुअर्रिख ने लिखा है कि अगर तारीख़ इस्लाम से उमर बिन खत्ताब की सीरत को निकाल दिया जाए तो इस्लामी तारीख़ का न सर बाकी रहेगा, न पैर बाकी रहेगा। मेरे दोस्त और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा, हयात मुबारका, उनके इस्लाम कबूल करने के वाक़े से शुरू की जा रही है। मक्का के अंदर मुसलमान जब बहुत थोड़े थे, मुट्ठी भर, जिनको कहा जाता है कि मुट्ठी भर मुसलमान थे, उंगलियों पर गिने जा सकते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर सहाबा किराम को लेकर दारे अरकम के अंदर दीन सिखा रहे थे। आज दीन सिखाने की किसको फिक्र है? दीन सीखने सिखाने की किसको फिक्र है? हमारे बच्चे, हमारे नौजवान मोबाइल के अंदर अपने औकात को ज़ाय कर रहे हैं, अपने औकात को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में इस्लाम सिखा रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया था,
अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब और बे हिसाब इब्न जहलिन। ए अल्लाह, इस्लाम का ये पौधा बड़ा नातवा, बड़ा कमज़ोर है। ए अल्लाह, इस्लाम के मानने वाले हम बहुत थोड़े हैं, बड़े कमज़ोर हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। ए अल्लाह, मक्का की ये दो अजीम शख्सियतें हैं, अबू जहल और उमर बिन खत्ताब। ए अल्लाह, इन दोनों में से किसी के ज़रिए से इस्लाम को मजबूत कर दे, इस्लाम को मजबूत कर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। आप ये दुआ फरमा रहे हैं। आपके दुआ फरमाने के तीसरे और चौथे रोज़ मक्का कुफ्फारे मक्का का सरदार अबू जहल मक्का के दारुन नदवा के अंदर, मक्का के पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग कर रहा है। मक्का के बड़े बड़े सरदारों को बुलाया है, अपने नौकर अपने खादिम को उमर बिन खत्ताब के दरवाजे पर भेज दिया, कहा कि जाओ उमर बिन खत्ताब को भी बुला ले आओ। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का खादिम, अबू जहल का गुलाम उमर बिन खत्ताब के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दे रहा है, आवाज़ दे रहा है। उमर बिन खत्ताब बाहर निकले, देखा कि अबू जहल का खादिम, कहा कि क्या बात है, क्यों आए हो? कहा कि चलिए पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग है और सूरा के सभी अरकान आए हुए हैं, सभी सरदार मौजूद हैं और बादशाह ने आपको बुलाया है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी उमर बिन खत्ताब अपने ज़माने के बड़े कद्दावर इंसान थे, बड़े रोबो दबदबे वाले इंसान थे। कोई उनसे आँख में आँख मिलाकर बात नहीं करता था जल्दी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जाओ जाओ अपने बादशाह से कह देना, अपने आका से कह देना, अपने मालिक से कह दो कि उमर बिन खत्ताब आ रहा है और आपको जो फैसला करना हो, आपको जो फैसला करना हो, जो तजवीज़ पास करनी हो वो पास कीजिए, फैसला कीजिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ी देर में आए और तब तक उस वक्त तक मीटिंग हो चुकी थी। मीटिंग के अंदर ये फैसला हो गया कि जो शख्स मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का सर जिंदा या मुर्दा हाजिर कर देगा उसको इनाम में 100 ऊँट दिए जाएंगे, इनाम में 100 ऊँट दिए जाएंगे। और अबू जहल जो है, अबू जहल होशियार चालाक आदमी, एक चूड़ी और कस दिया, कहा कि उमर बिन खत्ताब आए तो पूछा कि क्या हुआ, कहा कि उमर यही फैसला हुआ है। अबू जहल ने कहा कि जो मोहम्मद का सर जिंदा या मुर्दा हाजिर करे उसको इनाम में 100 ऊँट दिया जाएगा। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहा करते थे कि ऐ काश के मेरे पास 100 ऊँट हो जाता। हम लोग भी, आप लोगों में से कुछ लोग ताजिर होंगे, कुछ लोग बुनकर लूम चलाते होंगे, तो बुनकर ये चाहता है कि 2 लूम है तो 3 हो जाए, 4 है तो 5 हो जाए। एक ताजिर है, दुकान कर रहा है, वो सोचता है एक दुकान हो गई, भर गई, फिर चाहता है कि दूसरी हो जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये ख्वाहिश थी दौरे जाहिलियत में कि मेरे पास 100 ऊँट हो जाए। 100 ऊँट उस ज़माने में बड़ी कीमत रखता था, बड़ा माने रखता था। 100 ऊँट हो जाए, मैं उनको चराऊं, उनके दूध को पीऊं और उनके बालों से खेमे और कंबल बनाऊं, इस तरीके से मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, ये सोचते थे। और उधर फैसला हो गया कि जो शख्स मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा उसको इनाम में 100 ऊँट दिए जाएंगे। ये फैसला उमर बिन खत्ताब की ख्वाहिश के मुताबिक है। और अबू जहल एक चूड़ी और कस देता है, कहा कि उमर, मक्का की सरजमीन पर आपके अलावा, उमर, मक्का की सरजमीन पर आपके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये काम कर सके। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेते हैं और दारे अरकम की तरफ निकल जाते हैं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में चंद सहाबा किराम को दीन की बुनियादी बातें बता रहे थे, दीन की तालीम दे रहे थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस घर की तरफ रवाना हो गए। मक्का के अंदर धीरे धीरे ये बात गश्त करने लगी कि उमर बिन खत्ताब आज मुसलमानों के नबी का सर लेने निकल गए, सर लेने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई आप लोग खामोश रहे।
एक काम करना है, कई आदमी है उसमें इतना कहा कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद का सर लेने जा रहे हैं। अभी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और खबरदारे अरकम तक पहुंच गई थी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी रास्ते में थे कि एक मुसलमान, एक सहाबी रसूल नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम में से बाज़ लोग बहुत दूरंदेश होते हैं, वो आदमी को देखकर पहचान लेते हैं कि इसका इरादा क्या है। पेशानी बता दे, पेशानी से वो भाग जाते हैं। अल्लाह ताला उनको जो है कि जिसके दिल के अंदर तकवा होता है, जिसके दिल के अंदर सच्चाई होती है, अल्लाह ताला उसको उसकी नज़र को ऐसा बना देता है कि वो पहचान लेता है। नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर बिन खत्ताब के हाथ में नंगी तलवार और पेशानी को देखकर भाग गए। कहा कि उमर खैरियत तो है, कहाँ जा रहे हो? कहा कि तुम्हारे नबी का सर लेने जा रहा हूँ। क्या कहा? कहा कि तुम्हारे नबी का सर लेने जा रहा हूँ। नईम बिन अब्दुल्ला ने पूछा, मेरे नबी का कसूर क्या है, मेरे नबी की खता क्या है, तुम मेरे नबी का सर क्यों लेने जा रहे हो? हजरत उमर बिन खत्ताब ने बताया कि तुम्हारे नबी का कसूर ये है, तुम्हारे नबी की खता ये है, तुम्हारे नबी की गलती ये है कि वो एक नए दीन की दावत दे रहा है, वो एक नए दीन की नस्र इशाअत कर रहा है, वो एक नए दीन को फैला रहा है और हमारे आदमियों को, हमारे लोगों को अपने पुराने दीन से बरगस्ता करके, पुराने दीन से निकाल कर अपने नए दीन के अंदर दाखिल कर रहा है। उसका यही कसूर है, उसका यही जुर्म है, इसलिए मैं उसका सर लेने जा रहा हूँ। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, अगर मेरे नबी का यही कसूर है, मेरे पैगंबर का यही कसूर है, मेरे नबी का यही जुर्म है, तो मेरे दोस्तों और साथी, कहा कि उमर बिन खत्ताब, इस्लाम तो आपके घर में कभी का दाखिल हो चुका है, इस्लाम आपके घर में कभी दाखिल हो चुका है, कभी पहुंच गया है, पहले आप अपने घर की खबर लीजिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं, नईम तूने सही किया, नईम तूने अच्छा किया, बता दिया। उमर के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, उमर के लिए ये कोई भारी बात नहीं, दोनों काम एक ही दिन में निमट लिए जाएंगे, दोनों काम एक ही दिन में निमट लिए जाएंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं से बहनोई के घर की तरफ पलट गए। बहनोई के घर गए, दरवाजे पे पहुँचे, अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। बहन और बहनोई कारी कुरान हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुरान मजीद सीख रहे थे, कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, पूछा जाता है कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि खत्ताब का बेटा उमर बोल रहा हूँ, खत्ताब का बेटा उमर बोल रहा हूँ। इतना कहना था कि कारी कुरान के ऊपर लर्जा तारी हो गया, कारी कुरान डर के मारे रूपोश हो गए। बहनोई भी सकते में है। बहन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, उमर बिन खत्ताब अंदर दाखिल हुए। मेरे दोस्त और साथियों, यहाँ एक छोटी सी बात बता देना मुनासिब है। वो छोटी बात यह है कि जब हम लोग किसी के दरवाजे पर जाएं और दस्तक दें, आवाज़ लगाएं, अंदर से पूछा जाए कौन, तो अपना नाम बताना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हूँ, ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे, दस्तक दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से पूछ रहे हैं कौन? कहा कि अना मैं। अना का मतलब है कि मैं हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और फरमाया कि माना अना, ऐ जाबिर, अना का माना क्या है? अना का मतलब क्या है? तुमको अपना नाम बताना चाहिए, वल्दियत बतानी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त और साथियों, जब हम किसी के दरवाजे पर जाएं तो अपना नाम और अपनी वल्दियत बताएं।
अल्लाह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए, अपने बहनोई के घर दाखिल हुए और अपने बहनोई से मुखातब हुए। कहा कि सईद, मेरे बहनोई सईद, आपने ये अच्छा नहीं किया, खुद भी गुमराह हो गए और मेरी बहन को भी गुमराह कर दिया। और फिर पूछा कि अभी तुम दोनों क्या पढ़ रहे थे? उमर बिन खत्ताब के बहनोई कुछ बात बनाने लगे, बहाना बनाने लगे। कहा कि सही बताओ मेरे दोस्तों और साथियों। उमर बिन खत्ताब की बहन फातिमा ने हिम्मत करके कहा कि हम दोनों कुरान मजीद को सीख रहे थे, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, कुरान मजीद पढ़ रहे थे। इतने में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहनोई से भिड़ गए, बहनोई को मारने लगे और बेतहाशा मारने लगे। बहन छुड़ाने के लिए पहुंची तो बहन को भी ऐसा तमाचा रसीद किया, बहन को भी ऐसा तमाचा मारा कि चेहरा खून आलूद हो गया, चेहरे पे खून के आसार नज़र आने लगे, चेहरे पे खून के आसार नज़र आने लगे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने बहन के चेहरे पर खून के आसार को देखा तो थोड़ी देर सोचने के ऊपर मजबूर हो गए। थोड़ी देर अपने दिल के अंदर सोचा, गौर किया कि मैंने ये क्या किया, ये मेरी बहन। और पूछने पर मजबूर हुए कि मेरी बहन, पूरी ज़िंदगी तू कभी मेरे सामने खड़ी नहीं हुई, पूरी ज़िंदगी तूने कभी मेरा जवाब नहीं लगाया, पूरी ज़िंदगी तुझको मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई। और ये तो बहन थी। बयान है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मक्का की सरजमीन पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं था जो उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंख मिलाकर बात कर सकता। ये तो बहन थी। कहा कि मेरी बहन, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत और ये जुर्रत कहाँ से आई? कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हारे अंदर ये जुर्रत और हिम्मत पैदा कर दिया कि तुम मेरे सामने खड़ी होकर आँख से आँख मिलाकर बात कर रही है? बहन ने कहा कि मेरे भाई उमर, मेरे अंदर उस दीन ने स्पिरिट, उस दीन ने ये जुर्रत पैदा कर दी, ये हिम्मत पैदा कर दी जिसको मोहम्मद लेकर आए हैं। और उस कुरान ने मेरे अंदर ये जुर्रत पैदा कर दी, ये हिम्मत दे दी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है और हम उसी को सीख रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी बहन उस कुरान को मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरी बहन उस सहीफे को मैं भी देखना और पढ़ना चाहता हूँ। उमर बिन खत्ताब की बहन फातिमा ने कहा कि मेरे भाई, तुम नापाक हो, तुम उस किताब को नहीं पढ़ सकते, तुम उस सहीफे को नहीं छू सकते, तुम उस सहीफे की तिलावत नहीं कर सकते। जाओ अपने कपड़े को साफ करो और अपने बदन को साफ करो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बदन को साफ करते हैं, अपने कपड़े को साफ करते हैं, अपने जिस्म को साफ करते हैं। बहन वो सहीफा चाहे चमड़े के ऊपर रहा हो, चाहे दरख्त के पत्तियों के ऊपर रहा हो, बहन ने वो सहीफा ले आकर सामने रख दिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत, जिनको मैंने खुतबह मसनूना के बाद तिलावत की है, जिसको मैंने पढ़ा है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ते हैं, शुरू रहमान और रहीम के नाम से। उमर बिन खत्ताब का दिल वहीं करवट लेने लगता है। कितने मुबारक नाम है ये, कितने बेहतर ये दोनों नाम है, रहमान और रहीम। दिल वहीं मचलने लगता है। पढ़ा, ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितस्का, ऐ नबी, मैंने इस कुरान को इसलिए नहीं नाजिल किया कि तुम मुशक्कत के अंदर पड़ जाए, तू तकलीफ के अंदर पड़ जाए, तू दुश्वारी के अंदर पड़ जाए, तू तंगी के अंदर पड़ जाए। ऐ नबी, मैंने तो ये कुरान इसलिए नाजिल किया कि यह डरने वालों के लिए नसीहत है, डरने वालों के लिए इबरत है, डरने वालों के लिए मौज़ात है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
पढ़ते हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितस्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। मेरे दोस्तों और साथियों, दिल की दुनिया तब्दील हो गई। कहा कि मेरी बहन मुझे मोहम्मद के पास ले चल, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन फातिमा, उनके बहनोई सईद और कारी कुरान हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 4 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला दारे अरकम की तरफ चल पड़ा। उधर दारे अरकम के अंदर भी ये खबर पहुँच गई है कि उमर बिन खत्ताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेने आ रहे हैं। मेरे दोस्त और साथियों, कितना नाजुक वक्त है। सहाबे मुट्ठी भर मुसलमान, सहाबे किराम डरे हुए हैं। आज तो पूरी दुनिया मुसलमानों से भरी है। हमारी बदआमाली जो मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है, ये हमारी बदआमालियों का नतीजा है, ये हमारे हाथ की कमाई है। मेरे दोस्त और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दारे अरकम की तरफ जा रहे हैं। 4 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला है, लेकिन दिल के अंदर खौफ उमर बिन खत्ताब का है। इसलिए उमर बिन खत्ताब जब वहाँ पहुँचे, एक सहाबी ने झरोके से झांक कर देखा तो उस सहाबी के दिल में उमर बिन खत्ताब बसा हुआ था। रात को सफ़र करिए, पैदल चलिए किसी रास्ते पर, तो दिल के अंदर जो चीज़ बसी रहती है वही नज़र आती है आँख से। सहाबी रसूल के दिल के अंदर उमर बिन खत्ताब बसे हुए थे। उनकी नज़र उन 4 आदमियों में से किसी के ऊपर नहीं गई, उमर बिन खत्ताब के ऊपर गई और कहा कि अल्लाह के नबी उमर बिन खत्ताब आ गए। उमर बिन खत्ताब आ गए और उमर बिन खत्ताब के आने से 3 रोज़ पहले हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत हमज़ा शेर खुदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो। उमर बिन खत्ताब अगर अच्छी नीयत से आता है, सच्ची नीयत से आता है तो खैर, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। दरवाज़ा खोल दिया गया। उमर बिन खत्ताब अंदर दाखिल हुए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गिरबान पकड़ लेते हैं और आयत करीमा तिलावत करते हैं। लम यान लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज जाएं, अल्लाह के खौफ से काँप जाएं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी, घर से मैं निकला था आपका दुश्मन बनकर, घर से मैं निकला था आपके खून का प्यासा बनकर, घर से निकला था मैं आपकी जान का दुश्मन बनकर। ऐ नबी, अब मैं इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ, आपके कदमों में अपना सर डालने जा रहा हूँ। मेरा दिल साफ हो गया, मेरे दिल को अल्लाह तबारक व ताला ने खोल दिया। ऐ पैगम्बर, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अभी पहला दिन है, अभी पहला दिन है। हम में से किसी की उम्र कुछ हो गई, किसी की उम्र कोई जवानी के दौर से गुजर रहा है, कोई बुढ़ापे की दौर से गुजर रहा है। किसी को कितनी फिक्र हुई कि इस्लाम कितना फैला, किसी को कितनी फिक्र हुई कि हमारे गांव और मोहल्ले में बढ़ने वाली बीमारी को किस तरीके से रोका जाए। मेरे दोस्त और साथियों, हमारा नौजवान कितनी बुराइयों में मुलव्विस है। हमारे मुआशरे के अंदर कौन सी बुराई नहीं पाई जाती है। मेरे दोस्त और साथियों, किसी को कोई फिक्र नहीं है, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है, किसी को कोई एहसास नहीं है। मेरे दोस्त और साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर एहसास पैदा फरमा दे। मेरे दोस्त और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं और कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और सहाबे किराम ने भी आपको सुनकर नारे तकबीर लगा दिया। यही नारे तकबीर है, अल्लाहु अकबर, जो हम लोग किसी मौके से कहते हैं नारे तकबीर, तो लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर। इस्लाम की तारीख का पहला दिन है जिस दिन नारे तकबीर बुलंद किया गया। उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाहु अकबर, सहाबे किराम ने भी कहा जोर से अल्लाहु अकबर,
और सहाबे किराम के नारे तकबीर की आवाज़ कुफ्फारे मक्का के कानों से टकराई। टकराने के बाद वो ये समझ गए कि उमर के दिल की दुनिया तब्दील हो गई, वरना मुट्ठी भर मुसलमानों को यह हिम्मत नहीं कि वो इस नारे तकबीर बुलंद कर दें। उमर बिन खत्ताब के दिल की दुनिया तब्दील हो गई, लगता है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। और सही बात थी। इस्लाम कबूल करने के बाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी मेरी एक आरजू है, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर बयान करो उमर बयान करो तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आरजू क्या है, तुम्हारी तमन्ना क्या है। अभी तो 4 रोज़ पहले मैंने आपके लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा यदिल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब। ऐ अल्लाह, इस्लाम का ये पौधा बड़ा नातवा और कमज़ोर है, उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से मजबूत फरमा दे। उमर तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, आरजू क्या है? कहा कि अल्लाह के नबी, क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं, हम हक पर हैं। कहा कि अल्लाह के नबी, तो फिर ये छुप छुप कर नमाज पढ़ने का क्या मतलब? चलिए दारे अरकम के, चलिए काबा के शहर में नमाज पढ़ी जाएगी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम की तारीख का पहला दिन है जब खाने काबा के शहर में खुले बंदों नमाज अदा की गई। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अल्लाह के नबी चलिए काबा के शहर में नमाज पढ़िए। और उमर चौकीदार है, देखता हूँ कौन आता है, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो आकर आपको नमाज पढ़ने से रोक देता है। मेरे दोस्तों और साथियों, इस्लामी तारीख का पहला दिन है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शख्सियत है जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद मजहब इस्लाम को दारे अरकम से निकाल कर खाने काबा के सहन के अंदर खड़ा किया। और जब मुसलमानों के खलीफा बना दिए गए, मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए, तो इस्लाम को मदीना से और जजीरे अरब से निकाल कर दुनिया के अंदर बहुत दूर दूर तक रूम और ईरान की सरहदों तक फैला दिया था, रूम और ईरान की सरहदों तक पहुंचा दिया था। मेरे दोस्तों और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के किस गोशे पर, किस पहलू पर, किस जाविये पर रोशनी डाली जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल व इंसाफ भी मशहूर है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहरेदारी और चौकीदारी भी जो है कि तारीख की किताबों में महफूज है। मेरे दोस्तों और साथियों, आज भी हुक्मरान पता नहीं कहाँ से इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। आजकल के हुक्मरान भी अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं कि हम चौकीदार हैं। चौकीदार बनने के लिए मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब की सीरत पढ़नी होगी। मेरे दोस्तों और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल के अंदर कितना तकवा था, कितना अल्लाह का खौफ था, कितना डर था। अपने रियाया का, अपने रियाया की, अपने पड़ोसी की, अपने दोस्तों अहबाब की कितनी फिक्र थी। मेरे दोस्तों और साथियों, आज ना हमको अपने पड़ोसी की फिक्र है, न दोस्तों अहबाब की फिक्र है, न साथी की फिक्र है, न अपने गांव और मोहल्ले के नौजवान की फिक्र है। हमारे गांव का माहौल, हमारे गांव का नौजवान, हमारे गांव की नई नस्ल किधर जा रही है, इनकी तरबियत होगी कि नहीं होगी। मेरे दोस्तों और साथियों, किसी को एहसास नहीं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा चौकीदार आज तक पैदा नहीं हुआ और शायद रूए ज़मीन पर पैदा ना हो पाए। मेरे दोस्तों और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा बना दिए गए, उनका एक साथी उनके पास आता है और सवाल करता है, उमर बिन खत्ताब, इस्लाम कबूल करने से पहले आप ये कहा करते थे, इस्लाम कबूल करने से पहले ये कहा करते थे कि मेरी सबसे बड़ी आरज़ू, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये कि मेरे पास 100 ऊँट हो जाएं, मैं उन ऊँटों को चराऊँ, उनके दूध को पीऊँ, उनके बालों से खेमे और कंबल बनाऊँ, इस तरीके से मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। ऐ उमर बिन खत्ताब, आज आप मुसलमानों के खलीफा हो गए, मुसलमानों के अमीर हो गए। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी सबसे बड़ी आरजू क्या है, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमर बिन खत्ताब ने बयान किया था। मेरे दोस्त और साथियों, तारीख के अंदर मौजूद है, तारीख के अंदर मौजूद है। उमर बिन खत्ताब ने कहा था कि ऐ मेरे साथी, आज मेरी ख्वाहिश को अल्फाज के साँचों में ढाला नहीं जा सकता।
उमर बिन खत्ताब की ख्वाहिश यह है कि आज रूए ज़मीन पर कोई खित्ता, रूए ज़मीन का कोई चप्पा, रूए ज़मीन का कोई गोसा ऐसा बाकी न रहे जहाँ मज़हब इस्लाम का परचम न लहरा रहा हो, जहाँ मज़हब इस्लाम न पहुँच जाए, जहाँ तौहीद का परचम न लहरा रहा हो। मेरे दोस्तों और साथियों, ये तड़प थी दीन इस्लाम के तरवीज व इरशाद की, दीन इस्लाम के फैलाने की। यह अमीरुल मोमिनीन है, अपनी रियाया की कितनी फिक्र है। अल्लाह तबारक व ताला ने उमर बिन खत्ताब का रोबो दबदबा मशहूर है, उमर बिन खत्ताब का जाहो जलाल मशहूर है। मेरे दोस्तों और साथियों, उनका रोबो दबदबा क्यों था? अल्लाह ताला ने उनको रोबो दबदबा क्यों दिया था? शैतान उनको देखकर रास्ता तब्दील कर देता था। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब शैतान उनसे डरता था, शैतान उनको देखकर रास्ता तब्दील कर दिया करता था। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर के अंदर बैठे हुए थे। एक हबसी औरत आती है और कहती है, अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने ये नज़र मानी है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला आपको जंग से सही सालिम लौटाएगा तो मैं दुब बजाऊँगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुब ये दौरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी शक्ल का एक उसकी उसी शक्ल का होता था और उसको लोग बजाते थे शादी ब्याह के अंदर। पहले बचपन में हमने देखा है और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। बहरहाल उस औरत ने कहा कि मैंने नज़र मानी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू इन कुन्ते नज़र ते फजर भी वही अल्लाह फला, अगर नज़र मानी है तो बजा ले, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम ठीक नहीं है। वह तजरेबो हदीस के अल्फाज हैं कि वो बजाने लगी। इतने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, वो बजा रही है, वह तजरेबो वो दुब बजा रही है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, वो दुब बजा रही है। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब आए, फजालत तस्तिहा, उस दुब को पीढ़ा बनाकर बैठ गई, उस दुब को अपने सुरीन के नीचे रख लिया, पीढ़ा बनाकर बैठ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, आप क्यों हंस रहे हैं, क्या वजह? कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बयान फरमाया। फिर उसके बाद फरमाया कि इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, वल्लाहि इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, कसम अल्लाह की ऐ उमर, शैतान तुमसे डरता है। मेरे दोस्त और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शख्सियत मुबारका आपको अल्लाह तबारक, मैं ये बताने जा रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इतना रोब और दबदबा क्यों दिया था? उनको इतना रोब और दबदबा इसलिए मिला था कि वो अल्लाह से बहुत डरते थे, तन्हाई में बहुत रोते थे, बहुत गिड़गिड़ाते थे अल्लाह के सामने। खुशू और खुजू था, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर था उनके दिल के अंदर। इसलिए उनसे रूम और ईरान के बादशाह कांपते थे, कहते थे अपने दरबार में बैठकर कि मेरे सामने उमर बिन खत्ताब का नाम मत लिया करो, उनका नाम सुनकर मेरे कंधे कपकपाने लगते हैं। आज हमारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया, अल्लाह का तकवा निकल गया, अल्लाह का डर निकल गया। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी कौमों से हमारे रोबो दबदबे को हटा लिया और हमारे रोबो दबदबे को, हमारे जाहो जलाल को कम कर दिया, बल्कि हमारे दिल के अंदर खौफ और डर पैदा हो गया दूसरी कौमों का। यही वजह है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह से डरे हुए रहते थे। कभी दिन के दोपहर में बैतुल माल के ऊँटों को चराने के लिए निकल जाते थे, कभी रात के वक्त ये पता लगाने के लिए निकल जाते थे कि मेरी रियाया में से कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आज गांव के प्रधान को किसकी फिक्र है, गांव के मुखिया को, गांव के चौधरी को किसकी फिक्र है? मेरे दोस्तों और साथियों, पड़ोसी भूखा सो जाए कोई हरज नहीं, कोई मजायका नहीं। मेरे दोस्तों और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी लंबी चौड़ी हुकूमत, कभी दिन के कभी रात के पहले पर, कभी रात कभी आधी रात को निकल गए। एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं ना, उनको ये तारीख पढ़ने की ज़रूरत है कि वो चौकीदार कैसा था। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के पहले पर अपने अवाम की, अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए निकले और एक घर के पास पहुँचे। उस घर से बच्चों के रोने की, बिलकने की आवाज़ आ रही थी। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
झरोके से झांक कर देखते हैं कि चूल्हा जल रहा है और हांडी पे कुछ रखा हुआ है। दस्तक दिया और दरवाज़ा खोला गया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि एक औरत है, सिर्फ एक औरत मौजूद है, उसके बच्चे रो रहे हैं। पूछा कि ऐ खातून, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख और प्यास से रो रहे हैं। कहा कि ये चूल्हे पे हांडी, इसमें क्या पक रहा है? कहा कि कुछ नहीं, पानी रख दिया है, सिर्फ पानी इनकी तसल्ली के लिए रख दिया है कि थोड़ी देर ये समझेंगे कि कुछ पक रहा है, फिर सो जाएंगे। इतना सुनना था कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लर्ज़ा बरअंदाम हो गए। दिल उनका सीने के अंदर कांप गया। किसको एहसास है पड़ोसी भूखा सो जाए? दिल सीने के अंदर कांप गया। भागे हुए बैतुल माल के अंदर आए और एक बोरिये के अंदर घी, आटा और कुछ ज़रूरी सामान को रखा। बोरिया भर गई। बोरिये को बांधा। अपने गुलाम खादिम से कहा कि असलम, इस बोरिये को मेरे कंधे के ऊपर रख दो, इस बोरे को मेरे कंधे के ऊपर उठाओ। उनका खादिम गुलाम असलम कह रहा है कि अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे आका, आप मेरे हाकिम, आप अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे हो सकता है कि मैं इस बोरिये को आपके कंधे के ऊपर रखूं? मेरे ऊपर रखिए, मैं इसको लेकर चलता हूँ। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसलमानों, क़यामत के दिन बच नहीं पाओगे। कसम अल्लाह की, अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया नहीं, क़यामत के दिन हम नहीं बच पाएंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम खादिम से कहता है, आज कोई नेता होता तो भेज देता अपने मुलाजिम से, अपने नौकरों चाकरों से। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब कह रहा है कि मेरे खादिम गुलाम असलम, क़यामत के दिन उन बच्चों के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। क़यामत के दिन उन बच्चों के बारे में उमर से पूछा जाएगा, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ये एहसास था मेरे दोस्त और साथियों। फिर बोरिया लेकर गए, पकाया, और उनके गुलाम असलम का बयान है, राई तो दुखाना यखरुज मिन खिलाल लिहयतिही, चूल्हा फूक रहे थे, धुआं दाढ़ी से निकल रहा था। कहा कि मैंने देखा धुआं उमर बिन खत्ताब की दाढ़ी से निकल रहा था। मेरे दोस्त और साथियों, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, जिम्मेदारी समझ रहा है, रात के पहले हिस्से में गश्त कर रहा है। और एक दूसरा वाकया, बात कहीं ज़्यादा ना हो जाए, शेख बैठे हुए हैं जिनके आप लोग मुंतजिर हैं। मेरे दोस्त और साथियों, एक दूसरा वाकया कि आधी रात को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकल गए। ये आराम से सोने वाले, कहते हैं हम चौकीदार, आराम से सोने वाले, महंगा लिबास पहनने वाले, ये चौकीदार कोई बिस्तर नहीं, कोड़े को तकिया बनाया, ज़मीन पर सो गए। रूम का सफ़ीर देखकर कहने पे मजबूर हो गया, हकमत या उमर इज़ा हकमत फ़अदलत फ़निमतल बारिहा। उमर, जब तू फैसला करता है तो इंसाफ करता है, इसलिए तू इस तरीके से मैदान में, चटियल मैदान में आराम से सो रहा है। हमारा हाकिम जुल्म कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, इसलिए पहरे में रहता है और सिक्योरिटी के अंदर रहता है, सिक्योरिटी की हिफाजत में रहता है। मेरे दोस्त और साथियों, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या, आधी रात को गश्त करने के लिए निकले। फिर उनका एक और वाक़या अदल व इंसाफ पर जो मबनी है, उसी को बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे दोस्त और साथियों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा आधी रात को निकले, गश्त करते करते एक मैदान के अंदर पहुँचे। मैदान के अंदर पहुँचे तो देखा कि एक नया आदमी, नौवारिद मुसाफिर आदमी खेमा लगाए हुए खेमे के बाहर बैठा हुआ है। नया आदमी है, अजनबी आदमी है, वो ये नहीं जानता है कि अमीरुल मोमिनीन है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस तरीके से आधी रात गुजर गई, बाहर क्यों बैठे हो? कहा कि खेमे के अंदर जाओ, आराम करो, आधी रात का वक्त है और तुम बाहर बैठे हो, ये बैठना मुनासिब नहीं है। उस आदमी को क्या पता कि अमीरुल मोमिनीन इतनी रात को भी आ सकता है। कहा कि इन तलिक लिहाजत कर, समझा कोई मामूली आदमी है, उलझा हुआ था, हम लोग भी उलझे होते हैं, तो हमसे कोई खैरियत मालूम करता है तो थोड़ा सा लग जाती है, और कहते हैं अरे जाओ अपना काम करो। उस आदमी ने भी कहा कि उसको मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन, कहा कि आप जाइए, इन तलिक लिहाजत का, आप जहाँ जाते अपने काम से जाइए,
आपको मुझसे क्या लेना देना। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से हटे नहीं, वहाँ से हटे नहीं, दूर नहीं हुए। फिर दोबारा पूछा, कहा कि बताओ क्या बात है, आधी रात हो गई और तुम बाहर बैठे। फिर उसके बाद उस आदमी ने बताया कि खेमे के अंदर मेरी औरत है और वो दर्द ज़ह के अंदर मुब्तला है, पैदाइश का वक्त करीब है और पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है वो औरत ही जानती है या अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे दोस्त और साथियों, मौतो हयात के कसमकस में वो हचकोले खाती रहती है और बहुत सारी औरतें दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। इसीलिए पैदाइश के आलम में जो औरत इंतकाल कर जाती है उसको शहीदी दर्जा आता होता है। मेरे दोस्त और साथियों, वो कह रहा है कि मेरी औरत दर्द ज़ह के अंदर मुब्तला है, अमीरुल मोमिनीन, और मैं बाहर इसलिए बैठा हूँ। उसके दर्द की चीख से वो उसको नींद नहीं आ रही है। कैसे नींद आएगी मेरे दोस्तों और साथियों? एक औरत की तकलीफ़ को उसका शौहर महसूस कर सकता है और एक शौहर की तकलीफ़ को उसकी औरत महसूस कर सकती है। अमीरुल मोमिनीन, वक्त का सबसे बड़ा खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब घर आते हैं। इन वाक़यात से हमारे भाई जिनको अल्लाह ताला ने मनसब अता किया है, चेयरमैन हो या मिंबर हो या प्रधान हो, उनको सबक हासिल करना चाहिए और इन वाक़यात को पढ़ना चाहिए, उनको इबरत और नसीहत हासिल होगी। आधी रात को घर आए, अपनी बीवी को उठाया उम्मे कुलसूम को और कहा कि चलिए, कहा कि मालिश वगैरह के लिए कपड़ा ले लीजिए और मालिश वगैरह के लिए कुछ ज़रूरी सामान ले लो और चलो। आधी रात को लेकर उस मैदान बयाबा के अंदर पहुँचे, उस खेमे के पास पहुँचे और अपने उस नौवारिद मुसाफिर भाई से इजाज़त लिया और इजाज़त लेकर अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को खेमे के अंदर दाखिल कर दिया। वो जाकर वक्त की मलका है, अमीरुल मोमिनीन की बीवी है, उसका मकाम व मर्तबा है। मेरे दोस्त और साथियों, आधी रात को उस खेमे के अंदर जाकर उस नौवारिद आदमी मुसाफिर की अहलिया की, उसकी बीवी की देख रेख करने लगी। थोड़ी देर में पैदाइश हो गई उम्मुल मोमिनीन, और थोड़ी देर में पैदाइश हो गई उम्मे कुलसूम। अमीरुल मोमिनीन की बीवी अंदर से आवाज़ देती हैं, या अमीरुल मोमिनीन, अय अमीरुल मोमिनीन, अपने साथी को खुशखबरी दे दीजिए कि उसके घर लड़का पैदा हुआ है। मेरे दोस्तों और साथियों, वो नया आदमी, वो मुसाफिर आदमी, वो अजनबी आदमी जब अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज को सुनता है तो ठिठुक कर बैठ जाता है, बाअदब होकर बैठ जाता है कि अमीरुल मोमिनीन हो तो ऐसा, खलीफा हो तो ऐसा। आधी रात को मेरे खेमे के पास आया, आधी रात को मैदान के अंदर आ गया, बाअदब होकर बैठ गया। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझसे गलती हो गई, मैंने जाना नहीं कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं, तुम सवेरे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहरेदारी करता हूँ, मैं चौकीदारी करता हूँ, मैं अपने रियाया की खबरगिरी करता हूँ, कोई हरज की बात नहीं। तुम सुबह दारुल खिलाफा के अंदर आना, तुम्हारे इस बच्चे का वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। ये थी वो जमहूरियत, ये थी वो मेरे दोस्तों और साथियों हुकूमत, ये है वो वक्त का चौकीदार अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उनकी सीरत मुबारका, हयात तय्यबा को किसी एक मजलिस के अंदर, किसी एक खुतबे जुमा के अंदर, किसी एक मजलिस के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का एक वाक़या जो अदल व इंसाफ के ऊपर मबनी है, जो हमारे आज के मुआशरे के ऊपर रोशनी डालेगा। मेरे दोस्त और साथियों, आज मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर, मुल्क